हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं दिशा संबंधी क्वेश्चन। एसएससी जीडी में दिशा संबंधी के भी कई क्वेश्चन आते हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जितने भी चैप्टर मैं आपको करवा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट चैप्टर करवा रहा हूँ, और जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वही क्वेश्चन आते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और मैं कोई भी चैप्टर करवा रहा हूँ तो उसमें से सारी टाइप आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो को चलाते समय कोई भी प्रॉब्लम आए तो वीडियो के ऊपर 3 डॉट आते हैं कोने में, उस डॉट को टच करेंगे ना तो उसको वीडियो को 360 पे या 480 पे चला लेंगे तो वो साफ चलेगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ओके, चलिए फिर। और जो दोस्त हमारे नए चैनल पे सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करें और शेयर करें। ओके, चलिए फिर क्या है, देखिए पहला ये कह रहा है मैं उत्तर को मुंह करके खड़ा हूँ, है ना। मैं उत्तर को मुंह करके खड़ा हूँ, ये टाइप 1 है, टाइप 1 दिशा का। मैं उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हूँ। ओके, मैं उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हूँ। पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूँ। देखिए दक्षिणावर्त आपको मैंने पहले भी समझाया था, दोबारा समझा देता हूँ। मान लो ये घड़ी है ना, ये घड़ी है। और दक्षिणावर्त कैसे घूमते हैं हम? दक्षिणावर्त घूमते हैं हम घड़ी की दिशा में। घड़ी इस तरीके से घूमती है ना, तो ये घूमती है दक्षिणावर्त। और अगर इसको हम उल्टा घुमाते हैं, ऐसे करके ऐसे घुमाते हैं, तो ये क्या होता है? वामावर्त, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। ओके, ये होता है इधर वामावर्त। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि मैं 135 डिग्री दक्षिणा वामावर्त दिशा में घूमता हूँ। मतलब घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूम रहा है, 135 डिग्री घूम रहा है घड़ी की दिशा में, 135 डिग्री, ठीक है। घूमता हूँ, फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता हूँ, मतलब 45 डिग्री और घूम जाता है। ये लो उसी दिशा में, तो ये एक तरफ रख लेंगे, उसी दिशा में घूम रहा है तो ये एक तरफ रख लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है और अंत में 225 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम रहा हूँ। 225 डिग्री ये वामावर्त घूम गया, है ना। और इधर कितना घूमा? 135 डिग्री एक घूमा और 45 एक घूमा दक्षिणावर्त घड़ी के साथ में। तो पहले इसे जोड़ लेंगे यार, कितना हो जाएगा? देखिए कितना हो गया, 180, और ये कितना है? 225। तो आपस में इनको घटा लेंगे। देखिए 225 और 180 कितना बचेगा? 5, और यहाँ आ जाएगा 12, तो 4। कितना बच गया? यहाँ 0 का 0 एक में से एक जाएगा, तो 45 डिग्री बच गया। तो देखिए कौन सा बड़ा रहा? 225 बड़ा है 180 से, तो हम उसी दिशा में घुमाएंगे। ये घूम रहा है वामावर्त घूम रहा है ऐसे, तो 45 डिग्री इसी दिशा में घुमाएंगे, क्योंकि 225 बड़ा है, जब इसमें से घटाया तो 45 डिग्री रह गया है। और 45 डिग्री का रहने का मतलब है कि बस हमें इतना ही घुमाना है, इतना मत घुमाते रहना कि 135 डिग्री घुमाया दक्षिणावर्त, फिर 45 डिग्री दोबारा घुमा दिया, और फिर भैया उल्टा उसको घुमा रहे 225। उसमें टाइम हो जाएगा आपका बहुत ज़्यादा बेकार, और टाइम हमें क्या करना है? वो बचाना है। ये देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, और ये आ गया दक्षिण। अगर आप इसको घड़ी बना लोगे ऐसे करके बना लोगे, गोल हो जाएगी ये। अब ये क्या कह रहा है? 45 डिग्री हमारा वामावर्त घूमेगा, तो ये कितना होता है? ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है, 90 360 का हो जाता है। और इसमें से आधा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये वामावर्त घुमाएंगे हम 45 डिग्री, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री पे, यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री, यहाँ आ जाएगा। तो ये लास्ट में क्या कहता है? अब मेरा मुंह किस दिशा में है? अब देख लीजिए इसका मुंह किस दिशा में है। ये कह रहा है अब मेरा मुंह किस दिशा में है, तो ये दिशा क्या बन जाती है? बीच वाली पश्चिम उत्तर, या उत्तर पश्चिम भी कह सकते हैं। ओके, तो आंसर जब भी आपका उत्तर पश्चिम होगा उस ऑप्शन में, तो आपका उत्तर
पश्चिम आंसर होगा। आया समझ में? बहुत बढ़िया, वेल डन दोस्तों, वेल डन। कल किसी वजह से हमारी क्लास नहीं आ पाई थी, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं कहीं गया हुआ था, तो इस वजह से माफ़ी चाहता हूँ, नहीं तो ये क्लास कल ही आ जाती और ये कंटिन्यू रखूँगा यार। क्या है ना, प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ शोर शराबा बहुत मस्त है, तो जिस वजह से भी वीडियो काफ़ी रोक रोक के बनानी पड़ती है ना। चलिए अभी अगला कह रहा है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर और 90 उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, घड़ी की दिशा में। अब देखिए क्या कह रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहा है उत्तर पश्चिम में 90 डिग्री, टाइप सेकंड है ये, टाइप सेकंड कह रहा है। ये देखिए सेकंड कर देता हूँ इसको, सेकंड। ये यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर को देखिए, ये हमारी डायरेक्शन, ये हमारी हो गई डायरेक्शन, ओके। ये लो, ये क्या होता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, देखिए एक डायरेक्शन यहाँ बनाएंगे, ये लो, क्या कह रहा है, उत्तर को उत्तर पश्चिम, उत्तर क्या है, ये है, उत्तर को कह रहा है उत्तर पश्चिम, ठीक है। उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, है ना, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, पश्चिम इधर है तो ये रहा, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए। चलिए कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व कहा जाए और इत्यादि। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से, देखिए इसे दक्षिण पश्चिम कह दिया, इसे उत्तर पश्चिम कह दिया, उत्तर पश्चिम, तो इसे क्या कहेगा, इसे कहेगा, रुकिए, दक्षिण पश्चिम इसे कहेगा। फिर इसे क्या कह रहा है, इसे भी कह रहा है दक्षिण पूर्व, तो इसे क्या कहेगा, इसे कहेगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व इसे कहेगा, ओके, उत्तर पूर्व। ये कैसे पता लगेगा कि उत्तर पूर्व कहेगा, क्या कहेगा, देखिए एक दक्षिण, एक दक्षिण, दो दक्षिण हो गए, इजी तरीके से बता रहा हूँ, एक पश्चिम, एक पश्चिम, दो पश्चिम हो गए, एक उत्तर, दो उत्तर, ये दो हो गए, फिर एक पूर्व, दो पूर्व, सारे दो दो हैं, तो हो गए ना। अब क्या कह रहा है ये, दक्षिण पश्चिम से, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम क्या है, ये है, दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व ये रहा हमारा उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से एक व्यक्ति, ये है दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व जा रहा है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े। बाएं क्या होता है, मैं ऐसे खड़ा हूँ तो बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, फिर क्या है ये, बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़े, फिर जो है ये कह रहा है कि उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े, फिर सीधा चलकर दोबारा, मतलब दोबारा बाएं मुड़े, फिर ऐसे है तो दोबारा बाएं इधर आएगा, तो ये क्या है, ये लो दोबारा बाएं मुड़ गया, दोबारा बाएं मुड़े, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है, ये देखिए किस दिशा की ओर जा रहा है, दोबारा मुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी ये दिशा, देखिए ये अगर यहाँ रख देंगे तो ये यहाँ हो जाएगा। एक मिनट बाहर से शोर आ रहा है यार, यहाँ पे शोर बहुत आता है ना, इस वजह से मुझे दिक्कत होती है बस। अब ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, अब ये किस दिशा में जा रहा है व्यक्ति, अरे भाई देखिए ये दक्षिण पश्चिम में से शुरू करा था इसने, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ गया, अब ये कह रहा है किस दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पे है तो ये चलता रहेगा, जब जाता रहेगा तो ये दिशा कौन सी बन जाती है, ये दिशा बन जाएगी दक्षिण पश्चिम, तो उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, और ये नीचे क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा दक्षिण पूर्व,
ओके, ये दक्षिण पूर्व आ जाएगा, तो ये मुड़ेगा तो ये दक्षिण पश्चिम में जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम। ओके, चलिए इसी तरीके का एक और नेक्स्ट करवा देता हूँ, कोई बात नहीं है, एक और करवा देता हूँ, आएगा आपके समझ में आ जाएगा, ना ये समझ में मुझे कमेंट कर देंगे, मैं दोबारा समझा दूँगा, दिक्कत ना ले। चलिए इसको डायरेक्शन को यहीं बना रहने देता हूँ, और इसकी ये जो दिशा है ना ये चेंज होंगी, तो बस इसे ही चेंज कर लेंगे। चलिए, यदि दक्षिण को पूर्व कहा जाए, देखिए दक्षिण ये होता है नीचे दक्षिण। अब ये कह रहा है यदि दक्षिण को पूर्व कहा जाए, दक्षिण को पूर्व कह दिया जी, ये लो, दक्षिण को पूर्व कहा जाए तथा पश्चिम को दक्षिण, यहाँ पश्चिम होता है तो ये कह रहा है पश्चिम को दक्षिण, तो ये लो पश्चिम को दक्षिण, पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, और आगे भी इसी तरह आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। ये देखिए क्या था, पूर्व यहाँ था, एक हिस्सा हटके यहाँ आ गया, दक्षिण यहाँ था तो ऊपर आ गया, अब यहाँ पश्चिम आता है तो ये अपना ऊपर चला जाएगा पश्चिम, और यहाँ उत्तर आता है तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पे नीचे, एक एक स्थान हट रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है लास्ट में कि उत्तर को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन क्या है आपके, ए ऑप्शन है पूरब, और बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है पश्चिम, और सी ऑप्शन आपका क्या है उत्तर, और डी ऑप्शन क्या है उत्तर पश्चिम। तो देखिए आराम से क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम इसी तरह परिवर्तन करेंगे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर को कहा जाएगा पश्चिम। देखिए उत्तर यहीं तो आता है ना, उत्तर ऊपर आता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, लेकिन हमने डायरेक्शन क्या है चेंज करी है, इन्होंने डायरेक्शन चेंज करवाई है क्वेश्चन में। फिर ये पूछ रहा है उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर को कहा जाएगा पश्चिम, और पश्चिम बी इज द राइट आंसर, यहाँ पे पश्चिम ये है। ओके, आ गया समझ में, आई होप सभी के समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया हो मेरे किसी भाई के तो मुझे कमेंट करेगा और मैं दोबारा से उसको बता दूंगा, तो किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना माने आप। चलिए टाइप चेंज करते हैं, अब करते हैं टाइप थर्ड करते हैं अब। चलिए तीसरा टाइप करते हैं अब, है ना, टाइप थर्ड में कह रहा है एक लड़की दक्षिण की ओर, लो डायरेक्शन बना देता हूँ पहले, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ओके, डायरेक्शन बन गया है, तो कह रहा है कि एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है, एक लड़की दक्षिण की ओर, ये दक्षिण नीचे है ना, तो लो दक्षिण की ओर चलेगी ये 30 मीटर चल गई। एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है, फिर वह दाहिने ओर मुड़कर ऐसे नीचे चलेगी, तो दाहिना ओर क्या होगा, ये दाहिना होगा, आपका दायां उसका दायां होगा, ये दायां होगा, तो क्या है यहाँ से ये यहाँ आई, और ये दाहिनी ओर मुड़ेगी, तो दाहिनी ओर इधर आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर बाएं, तो बाएं नीचे जाएगा। ऊपर से करवाता हूँ आपको, कभी समझ में ना आए। पहले चलिए दक्षिण में 30 मीटर चल गई है, फिर ये दाहिनी ओर मुड़ी और 30 मीटर चल गई, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है 30 मीटर चल गई लड़की, 30 मीटर चली, फिर बाईं ओर, तो ऐसे जाएगा तो दायां ऊपर होगा बायां नीचे होगा, तो बाईं ओर क्या कह रहा है ये, फिर बाईं ओर फिर जो है ये बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है। कितना, 20 मीटर, चलो जी 20 मीटर चला दिया, 20 मीटर चलती है, फिर दोबारा बाईं ओर, तो नीचे जा रही है, तो बायां इस साइड में आएगा जिधर मेरी किताब है, और दायां इधर आएगा, तो बाईं ओर, ये लो जी दोबारा बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, ये लो जी 30 मीटर चलती है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान
से कितनी दूरी पर है प्रारंभिक स्थान। अब ये देखिए ये कितना चल गई थी यहाँ पे, ये डायरेक्शन क्या है, ये वाली, ये 20 मीटर चल गई, 20 यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन से इस लाइन तक 20 चल गई ना, इस लाइन से इस लाइन तक। ये लाइन जो है यहाँ तक कितना चल गई है, 20 चल गई, ये देखो चली गई है, 20 हो गया। देखो पहले ऑप्शन भी देता हूँ यार, आपको ऑप्शन देना भूल जाता हूँ, मेरा पर्पज़ है आपको समझाना यार। तो ऑप्शन के आप ना सोचें कि ऑप्शन भी मिले, है ना, समझेंगे तो आराम से ऑप्शन हम निकाल देंगे। और ऑप्शन की तरफ यार निगाह ही नहीं जाएगी, आराम से क्वेश्चन देखते ही बता दोगे, ऐसे करवा दूंगा, है ना। ये लो, ये है ना, इनके नीचे सब में मीटर लगा लेना, ये लो मीटर, ये आ गया ऑप्शन आपका। लो जी ऑप्शन भी आ गया भाई, आ गया। अब चलिए ये क्या था, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसने 20 मीटर तय करी है और यहाँ से चलना शुरू करा था। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी, 30। अरे 20 और 30 कितना हो जाएगा रे भाई, 50 हो जाएगा भाई। यो आ गया, सी इज द राइट आंसर। ओके 50 आ जाएगा मेरे भाई, है, आ गया होगा समझ में। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए एक और करवा दूँ क्या ऐसे ही, चलिए एक और करवाता हूँ ऐसे ही, देखिए एक और करवाता हूँ ऐसा ही। बने रहें अपने भाई अरम अंसारी के साथ, और जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें। देखिए कह रहा है कैलाश 3 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है। पूरब कहाँ है, ये है, कितना चल रहा है कैलाश चल रहा है मेरे भाई 3 किलोमीटर। इधर हो जाऊँ और ये लो 3 किलोमीटर चल रहा है मेरे भाई कैलाश, कितना 3 किलोमीटर। कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर क्या है, ये दक्षिण में मुड़ गया है और ये 4 किलोमीटर चल गया, दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर, पश्चिम इधर है तो वापिस आएगा, पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चल गया, है ना, पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर। ये लो पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान है। अब लो आपका ऑप्शन आ जाता है, ए ऑप्शन है 5 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 7 किलोमीटर और सी ऑप्शन है आपका 3 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 6 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या कह रहा है, प्रारंभिक स्थान से पहले चलता है पूरब की ओर, है ना, पूरब की ओर कितना चला 3 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है, ये दाईं मुड़ जाता है दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर जाता है। अगला कितना 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया नीचे। फिर क्या कहता है, फिर ये जाता है पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर, तो ये आ गया यहाँ 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर आ गया। अब ये कह रहे हैं कि इसकी वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से सबसे पहले तो इसकी ये बीच की दूरी देखेंगे, ये भाई कितनी है, ये इधर 4 है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ भी मेरा भाई 4 आ जाएगी, आ गई 4 भाई, देखो 4 आ गई है। और ये ऊपर कितनी है दूरी, यहाँ तक कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक, ये है 3 और ये 6, तो 3 इधर होगी ना, 6 तो पूरी टोटल लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की 6 लंबाई है। लेकिन ये जो चला है इतना पार्ट कर लेंगे इसके साथ में, अगर ये आयत सा बना लेंगे तो 3 किलोमीटर इधर है, ये बराबर हो जाएगी, और 3 इधर है। तो अब देखिए क्या करते हैं, बच्चा 3 एक्स्ट्रा इधर और ये 4 गैप है। ये पूछ रहा है कि इसकी ये वाली दूरी ज्ञात करिए आप प्रारंभिक स्थान से, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, ये वाली कितनी दूरी है, बताइए कितनी है। तो देखिए ये दूरी कितनी है 4, तो 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग होता है मेरा भाई 16, ठीक है। और 3 का कितना होता है, 3 का होता है 9,
अब ये कितना हो जाता है बताइए, ये हो जाता है भाई 25। इसकी दूरी ज्ञात करनी है ना, तो 25 किसका है वर्ग, 5 का है, 5 पंजे 25। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, 5 किलोमीटर। कितनी होगी मेरे भाई, 5 किलोमीटर। आंसर ए इज़ द राइट आंसर, ए 5 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात करनी है भाई, कन्फ्यूज मत होना भाई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी थी 4 किलोमीटर, जो आपकी ये दे रखी है। यहाँ की दूरी पहले करेंगे, फिर ये दूरी निकालेंगे। ये 3 थी और ये टोटल 6 है। जब 3 यहाँ तक हो गई है तो आगे कितनी बच रही है, 3। अब एक चीज़ देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ। मान लो ये थी नीचे की लंबाई, दूसरा बता रहा हूँ, मान लो ये नीचे की लंबाई थी कितनी, 7 किलोमीटर। ये 7 मान लो, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक की 7 है और ये सारा सेम है, तो यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, यहाँ तक की होगी 3, ये होगी 3। यहाँ तो पूरा बराबर हो गया, ये 3, ये भी 3, ये 4, ये भी 4। अब हम कहेंगे भाई आगे की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो ये हिस्सा इधर का कितना बच गया, ये हिस्सा बच गया भाई 4 किलोमीटर का। 4 मीटर का हिस्सा ये रह गया और 4 का हिस्सा ये है खाली जो है। और हमें यहाँ की ज्ञात करनी है भाई, यहाँ की ज्ञात करनी है हमें। क्या यहाँ बताओ, यहाँ की यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो ये हिस्सा 4 रह रहा है, तो 4 का कितना होता है, 4 चौक 16, और ये भी 4 है, तो 4 चौक वर्ग 16। अब कितना हो गया, 16 दूनी 32 है ना, और 32 किसका होता है, वर्ग 16। यार आप ना यहाँ कर लीजिए, खैर जो भी यहाँ पे देखिए वर्ग बन जाएगा ना, वर्ग बन जाएगा। मान लीजिए जैसे 7 आ गया यहाँ पे, ये टोटल कितनी है, 3 इधर है और 7 इधर है, तो कितनी है ये, 10 लंबाई है, 10 है। देखिए अब देखिए 10 है तो 7 इधर बच रहा है, तो 4 का तो हमने निकाल दिया 16। ये जो लंबाई है ये क्या है, 4 चौक 16। अब इधर 7 रह गई, इधर लंबाई रह गई 7, तो 7 7 कितना होता है, 49। 7 7 49 होता है ना, तो 49 और 16 जोड़ लेंगे। 49 और 16 कितना है, जोड़ लेंगे 49 16। अरे यार आवाज़ बहुत आती है, 1 मिनट बस वेट करो। चलिए भाई चलिए, वो वर्ग ज़्यादा बड़ा हो रहा है, वर्ग ज़्यादा बड़ा हो रहा है यार। वर्ग आपके फिर समझ में नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या है, ये निकल गया। तो यहाँ मान लीजिए इसकी टोटल दूरी है यहाँ 2, इसकी टोटल दूरी थी मान लीजिए 5, टोटल दूरी थी 5, यहाँ 3, यहाँ से यहाँ तक की ये 3, ये 3, ये 4, ये 4 है ना, तो ये निकाल दिया 4 चौक 16। अब ये टोटल तो 5 थी, अब ये रह गया इधर की 2, लंबाई रह गई 2, तो 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये क्या हो गया, 20 है ना, तो 20 और 20 किसका वर्ग है यार, 20 भी वर्ग अटक रहा है। देखिए वर्ग देख लेंगे, जिसका भी संख्या निकाल के जिसका भी जो वर्ग बैठेगा ना वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरा समझाने का पर्पज़ इतना ही है। चलिए क्लास लंबी हो जाएगी, बाकी यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे और जो भी वर्ग बैठेगा यहाँ पे, इसका मान लो 20 है, 20 का जो भी वर्ग आएगा तो वो यहाँ की लंबाई होगी, वही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करा देते हैं। ये हो गया। चलिए एक और है, पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी चलती है। कितनी, पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर। ये देखिए पूर्व में चलेगी ये भाई, यहाँ से यहाँ चलेगी तो कितना चलेगी, 600 मीटर। 600 मीटर की दूरी चलती है। फिर बाईं क्या होता है, ऊपर मुड़ेगी, दायां नीचे होता है। फिर बाएं मुड़ी और कितना चल गई, 500 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़कर 600 मीटर, फिर क्या है, दायां इधर आएगा, बायां इधर आएगा, बायां मुड़कर 600 चल गई। ये देखिए यहाँ भी 600 चली, यहाँ भी 600 चली, ये बराबर दूरी हो गई, याद रखना है ना। 600 मीटर चलती है और फिर वह
तो दाएं तो ऊपर होगा, बायां नीचे होगा। फिर बाएं 500 मीटर चलती है। अरे ले भाई, यहाँ टच होगी दोबारा, क्योंकि ये भी 500 है, ये भी 500 है। अब ये पूछ रहा है कि शुरू की जाती है 500 मीटर चलकर रुक जाती है। 500 मीटर चली और यहाँ के रुक जाती है, वह प्रारंभिक स्थान से कितने मीटर दूर है। अरे कहाँ है, शून्य है। आंसर भी इसका शून्य है। 0 मीटर की दूरी पे है भैया, जहाँ चली थी वहीं आ गई है घूम फिर के। ठीक है, ये चली पूरब में 600 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़ी 500 चली, फिर बाईं ओर मुड़ी 600, 600 600 600 600 बराबर हो गए, और फिर ये बाएं मुड़ती है तो 500 500 बराबर, तो वहीं आके रुक जाती है, तो 0 मीटर की दूरी रह जाती है। तो आंसर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, चलिए टाइप चेंज कर दूँ अब। चलिए टाइप चेंज कर देते हैं भाई, टाइप चेंज है ना। अब चलिए इसमें क्या है, दिशा ज्ञात करनी है। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। 8 किलोमीटर दक्षिण, भाई यहाँ से चलेगा, देखिए ये यहाँ से चलेगा ये दक्षिण की ओर, 8 किलोमीटर नीचे, 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और फिर पश्चिम में मुड़कर 8 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम क्या इधर है, ये रहा पश्चिम, तो इधर जाएगा। पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उत्तर क्या है, ऊपर है, उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। ठीक है भाई, 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूरब दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। पूरब की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर, देखिए ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो यहाँ जाके ये टच हो जाएगा, है ना। 3 किलोमीटर चला। अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था? किस दिशा में था? अरे भाई दक्षिण दिशा में ही है, क्योंकि देखिए ये यहाँ से चला, ये दिशा क्या होती है, ये होती है दक्षिण। तो ये देखिए ये बनेगी इसकी दिशा ए, ये लो, है ना, ये लो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और ये आके यहाँ रुक गया है, तो किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा में। ओके, अशोक, ये पूछ रहा है अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था, तो ये दक्षिण में था। ओके, आगे समझ में, ये देखिए दक्षिण में था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। दक्षिण में था। तो भाई क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है ना। आप देख ही रहो यार, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। चलिए, विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम किधर है? इधर, तो इधर चलेगा। ये लो जी, विजय चल गया कितना? विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर, और ये बाएं मुड़ेगा। बायां क्या है? नीचे। दायां क्या है? देखिए दायां, ऐसे मैं चल रहा हूँ तो दायां ऊपर आएगा और बायां नीचे आएगा, जिस हालत में किताब है। तो ये बायां यहाँ आ गया। कितना चला? फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर, फिर 10 मीटर चला और फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चला जी, और फिर बाएं मुड़ा तो नीचे चलेगा, ऐसे नीचे चलेगा तो बायां इधर आ जाएगा, इधर, और दायां इधर आएगा। तो ये लो जी, फिर ये 10 मीटर ने फिर चला दिया। अब ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है, ये दूरी और ये दूरी सेम हो गई है, ये दूरी और ये दूरी सेम हो गई है। ओके, 10 मीटर चला है, वह 45 डिग्री अंश दाएं घूमता है और सीधा चलता है। 45 डिग्री अंश कैसे घुमाएंगे अब इसको? ये जो अपनी डायरेक्शन है, ये देखिए इसने पश्चिम में चलना शुरू करा था ना पहले फर्स्ट, तो ये दिशा ऐसे होती है ना, ये ऐसे हो गई ये दिशा, ये लो जी। अरे ये क्या बनाएंगे, ये नीचे तक आ जाएगी, मान लो ये नीचे तक आ जाएगी, और ये ऐसे ऐसी बनती है ना ये दिशा। देखिए इधर बन जाएगा पश्चिम, इसने पश्चिम दिशा में 10 मीटर चला था सबसे पहले, फिर बाएं मुड़ा था ये, और फिर बाएं मुड़ा था। अब ये 45 डिग्री कह रहा है, अंश घूम जाएगा, 45 डिग्री अंश या दाएं घूम जाएगा।
यहाँ से देखिए मैं ऐसे चल रहा हूँ और ये लाइन भी ऐसे ही है, ये भी ऐसी, तो ऐसे होगा ना मेरा दायां 45 डिग्री घुमा रहा है ना ये। अब ये देखिए 45 डिग्री कैसे घूमता है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो ये यहाँ ये जाएगा 45 डिग्री, तो क्या जाएगा ए ऐसे जाएगा, ये चला गया ये ऐसे 45 डिग्री। भाई ऐसे ही तो होगा ना, अगर आप ये कोण बनाएंगे तो 45 डिग्री यहीं तो आता है, ऐसे ही तो आएगा। ये देखिए ये बन रहा, ये नीचे कर लो और ये ऊपर कर लो, ये आ ही रहा है, तो बीच में आ गया ना ये आ गया बीच में, है ना। तो अब ये पूछ रहा है कि 45 डिग्री दाएं घूमता है और सीधा चलता है, वह किस दिशा में चल रहा है। अरे भैया देखिए पश्चिम, ये रहा दक्षिण हो गया, किस दिशा में चल रहा है ये, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम दिशा में चल रहा है, और यही अपना आंसर हो जाएगा। ये बीच में चल रहा है, दक्षिण है पश्चिम है, बीच में जाएगा तो क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। ओके आ गया, बहुत इजी करवा दूंगा, इजी एकदम से ही, दिक्कत मत लीजिए, बिल्कुल भी दिक्कत मत लीजिए भाई, इजी तरीके से करवाऊंगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा। मेरा पर्पज़ है आपको सिखाना और मैं सिखा के ही मानूंगा। अभी देख लेता हूँ, अरे साहब चलिए कोई बात नहीं है, वीडियो तो लंबी हो रही है पर इसमें मैं ख़त्म करवा दूंगा लगभग, है ना, जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। चलिए अब ये कह रहा है जॉनसन अपने कार्यालय के लिए कार से चला। पहले ऑप्शन ही देता हूँ यार आपको, मैं इतनी देर से ऑप्शन नहीं दे रहा, आप भी सोच रहे होगे भाई ऑप्शन नहीं दे रहे। ए ऑप्शन है 2 किलोमीटर पश्चिम, है ना। बी ऑप्शन है 5 किलोमीटर पूर्व, 5 किलोमीटर पूर्व, है ना। और सी ऑप्शन है आपका 3 किलोमीटर उत्तर, 3 किलोमीटर उत्तर, और डी ऑप्शन है 3 किलोमीटर दक्षिण। चलिए अब जॉनसन अपने कार्यालय के लिए कार से चला, वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है। उत्तर कहाँ है, ऊपर है, उत्तर की ओर यहाँ लगा लेते हैं निशान, उत्तर की ओर 15 किलोमीटर। चलिए साहब उत्तर की ओर ये साहब जाते हैं 15 किलोमीटर चलते हैं, फिर पश्चिम की ओर 10, पश्चिम किधर है हमारा, इधर है, तो इधर घूमेंगे, ये लीजिए साहब 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाएगा, दक्षिण नीचे है, और 5 किलोमीटर जाएगा दक्षिण की ओर, 5 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह पूरब की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाएगा। पूरब की ओर क्या है, पूरब इधर है, 8 किलोमीटर जाएगा, तो ये देखिए 8 किलोमीटर यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया। ये कितनी लंबाई है इसकी, यहाँ से यहाँ 10 लंबाई है ऊपर, तो ये नीचे कितनी है 8, तो इधर दो रह जाएगी ना, जॉइंट होने से 2 रह जाएगी, ये 8 है। दिख रहा है ना, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा, दिख रहा है यार, दिख जाएगा। चलिए ये क्या है, ये 8 हो गया, ये 10 लंबाई है, तो भाई यहाँ तो टच हो नहीं जाएगी, 8 है तो थोड़ी कम रह जाएगी, 2 माइनस रह जाएगी, 8 किलोमीटर चलता है, अंत वह दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब ये लंबाई कितनी थी देखिए, ये लंबाई थी मेरे भाइयों, इसे समझो पहले, ये यहाँ से चला था और ये लंबाई थी पूरी आपकी, ये लंबाई थी पूरी 15 किलोमीटर। अब ये कितना चल गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ चल गया, ये 5 चल गया, ये देखिए ये दूरी कवर कर ली। अब ये कह रहा है यहाँ से दोबारा से 10 चलेगा, है ना, 10 चलेगा 10 किलोमीटर, अंत वह दाएं मुड़कर, यहाँ से दाएं नीचे चलेगा तो 10 किलोमीटर दायां जाएगा, ये लो जी, इसके बराबर हो जाएगा। अरे भाई देखिए 10 ये है और 5 लंबाई ये भी तो है ना, यहाँ तक नीचे तो आया है ना, और फिर 8 इधर चला गया, बस ये 2 रह गया है माइनस में, इधर बीच में ये गैप रह गया इसका 2 किलोमीटर का, लेकिन ये 5 आ गया, तो 5 ये दूरी ख़त्म हो गई, ये वाली दूरी ख़त्म हो गई, 5 यहाँ आ गया और 10 ये चल गया, तो इस लाइन के तो बराबर हो गया ना, ये इस लाइन के तो बराबर हो गया ना, ये हो गया इस लाइन के बराबर। अब ये लास्ट में क्या कहता है, लास्ट में कहता है 10 किलोमीटर जाता है, वह दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है,
जिस बिंदु से वह चला था उस बिंदु से वह कितनी दूरी और किस दिशा में है, कितनी दूरी और किस दिशा में है, ठीक है, कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो ये देखिए, ये क्या कह रहा था पहले, जॉनसन एक कार से उत्तर की ओर जाता है, ठीक है, तो ये उत्तर इधर जाता है, तो ये अब पता है किस दिशा में, आपको बताइए। ये 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, 2 किलोमीटर पश्चिम की, क्योंकि ये गैप रह जाता है आपका, ये गैप रह गया है, ठीक है, ये गैप रह गया है, और ये आपकी डायरेक्शन बन जाएगी, उत्तर की ओर जाता है ये सबसे पहले। तो ये देखिए, यहाँ से ये लंब घेर लेंगे इस तरीके से। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा लंब घेरेंगे। उत्तर की ओर जाता है ना, ये कहाँ गया क्वेश्चन यार, क्वेश्चन भी तो मैं भटक जाता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन, ये जो है ना ये यहाँ था, ये सबसे पहले उत्तर की ओर जाता है, तो भाई यही तो डायरेक्शन बनाएंगे ना हम, यही तो डायरेक्शन बनाएंगे। डायरेक्शन जब ये बनेगी और ये इधर से ये लाइन यहाँ आ रही है, ये यहाँ आ रही है, तो ये किस दिशा में है, यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है ये बेटा पश्चिम। तो 2 किलोमीटर का गैप ये है और ये आ रहा है पश्चिम में, तो 2 किलोमीटर क्या है, पश्चिम में आ जाएगा, 2 किलोमीटर पश्चिम में आ जाएगा। आगे ना समझ में, 2 गैप ये था, 5 लंबाई ये थी, ये वाली 5 लंबाई, और 10 दोबारा मुड़ गया था, तो कितना हो गया, बीच का सिर्फ 2 का गैप रह गया, 2 किलोमीटर पश्चिम आंसर आ जाएगा, 2 किलोमीटर पश्चिम आंसर आ जाएगा। ओके, 2 किलोमीटर पश्चिम में चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 किलोमीटर पश्चिम आंसर आ जाएगा। अब अगला देखिए, ये नोट्स बनाने में ना थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि किताब में से ही करवा दूँ भाई। चलिए, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू करा। दक्षिण, ये देखिए, ये है दक्षिण, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू करा। ये लो जी, दक्षिण में नीचे आ जाएगा ये, है ना। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू करा। 15 मीटर चलने के बाद वो 2 बार अपने बाएं घूमी, 2 बार नीचे जाएगी तो बाईं इधर आएगी, ये है बायां और ये है दायां। ओके, तो ये 15 किलोमीटर दक्षिण में चली और 2 बार क्या है, अपने बाएं घूम गई। मीटर चली, वह 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। ये लो जी, बाएं घूमी 15 चली और फिर बाएं घूमी और फिर 15 चली। तो ये देखिए, ये 15 और ये 15 दोनों की लंबाई सेम हो गई ना, सेम हो गई, 15 चली। ओके, 15-15 मीटर चली। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है, बताइए, कितनी दूरी और किस दिशा में। अरे भाई साफ है, ये देखिए, ये लंब डल जाता है हमारा, ये करके ऐसे करके ये लंब डल जाता है ना, ये लंब डल गया। अब भाई ये तो देख लो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये यहाँ से ये 15, ये है 15, ये 15, ये है, और ये यहाँ का गैप कितना रह गया है, ये नीचे वाला गैप जो है वही ये गैप होगा, तो ये 15 रह गया है। तो आंसर में क्या आएगा, किस दिशा में है और कितनी दूर, अपने शुरुआत बिंदु से कितनी दूरी पे है और किस दिशा में। तो ये ऑप्शन नहीं दिए थे आपको, कोई बात नहीं। पूरब दिशा में, देखिए पूरब दिशा में जा रहा है, इधर क्या है, इधर ये सारी पूरब दिशा होती है, तो ये पूरब दिशा में है और अपने शुरुआती बिंदु से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, 15 किलोमीटर की दूरी पे है, पूरब में 15 किलोमीटर दूरी पे है। ओके, चलिए अगला करवाते हैं। अगला ऑप्शन पे ज़्यादा यार वो ना करें, फोकस ना करें, हैं। ऑप्शन ना भी दूँ तो चल जाएगा, मैं तो आपको समझा ही रहा हूँ आपको, ठीक है ना। बाकी जब भी समझ में ना आए तो आप बता ही देना मुझे, कमेंट कर देना। चलिए, अब ये क्या कह रहा है, ए बी के दक्षिण में है। अब देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, टाइप 5 आ गया, ये 5 पे पहुंच गए हम। मैं टाइप भी बताना भूल गया आपको, कौन सी टाइप चल रही है। ए बी से देखिए, ए जो है
वो बी के दक्षिण में है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। लो जी, ये बन गया पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, बन गया जी। अब ये कह रहा है ए बी के दक्षिण में है। ए जो है वो बी के दक्षिण में है जी, तो बी रख लीजिए यहाँ और ए रख लो यहाँ। चलिए, ए बी के दक्षिण में है तथा सी बी के पूरब में है। सी जो है वो बी के पूरब में, बी तो ये है ही, और सी क्या है, यहाँ आ जाएगा। लो जी, पूरब में आ गया, पूरब इधर है ना। सी बी के पूर्व में है पूर्व में, और डी सी के दक्षिण में है। डी जो है वो डी सी के दक्षिण में है। ये देखिए, सी के दक्षिण नीचे आएगा ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पे डी। डी सी के दक्षिण में है, दक्षिण में बराबर दूरी पर है। तो बी के दक्षिण पूर्व में कौन होगा, बी के दक्षिण पूर्व में कौन होगा। तो इसने कहा है, ऑप्शन आप ले लीजिए। ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है बी, अरे बी ऑप्शन है सी, और सी ऑप्शन है डी, और डी ऑप्शन आपको दे देते हैं इसमें। डी ऑप्शन का है, डी ऑप्शन है आपका बी, ले लीजिए। चलिए, अब क्या है देखिए, अब ये कह रहा है बी के दक्षिण पूर्व में, बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, हमें आंसर देना है। तो ये वाली जो होती है ना, ये वाली क्या होती है डायरेक्शन, ये होती है, देखिए ये पूर्व है और ये दक्षिण है। ये वाली पूर्व दक्षिण होती है। ये वाली क्या होती है, उत्तर पश्चिम, इसके बीच में। तो उत्तर पूर्व, और ये वाली क्या होती है, ये वाली होती है उत्तर पश्चिम, पश्चिम उत्तर, और ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, पश्चिम दक्षिण। ओके, तो ये कह रहा है बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, तो बी के दक्षिण पूर्व में डी है। ये डायरेक्शन कौन सी है, दक्षिण पूर्व। तो डी, बी के दक्षिण पूर्व में डी है। तो आंसर क्या होगा, सी। डी इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, आ गया ना समझ में। ये कह रहा है बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, तो बी के दक्षिण पूर्व में डी है। इस तरीके से डायग्राम में बिठा लेंगे। ओके, और दिमाग में भी बिठा लेंगे मेरे भाइयों, दिमाग में भी बिठा लेंगे। दिशा से कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई भी आने वाला है आपका, नवंबर में हो गया, आपको पता होगा, नवंबर में हो गया है यूपीएसआई। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ये बोलता है हमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी के पश्चिम में स्थित है। ए देखिए, ए बी के पश्चिम में है। ए जो है, फिर वही डायग्राम बना ले। ए ये लो, इसकी तो बहुत ज़रूरत पड़ती है भाई। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब ये कह रहा है ए बी के पश्चिम में स्थित है। ए जो है वो बी के पश्चिम में है। ए जो है, ए यहाँ है और बी के ये पश्चिम में है। बी यहाँ मान लो। ए बी के पश्चिम में स्थित है। सी ए और बी के बीच में है। सी जो है वो ए और बी के बीच उत्तर में स्थित है। सी तो बी यहाँ रखेंगे, इसके पश्चिम में ये हो जाएगा। और ये कह रहा है सी बी और ए के बीच में है, उत्तर में स्थित है। उत्तर ये है, तो क्या है, ए ये लो सी। ठीक है, ए और बी के बीच में सी है जो उत्तर में है, स्थित है। डी बी के ठीक दक्षिण में, डी जो है वो बी के ठीक दक्षिण में है। ठीक दक्षिण में नीचे आ गया। डी बी के ठीक दक्षिण में है और बी की लाइन में है। बी की ये लो, बी की लाइन में है। ये आ गया, बी की लाइन में है। ठीक है, बी की लाइन में सी की किस दिशा में डी स्थित है। सी की किस दिशा में है, सी की किस दिशा में, ये देखिए उत्तर में। यहाँ तक ये सारा उत्तर आ जाता है, ये उत्तर में है सी। तो ये किस दिशा में, ये दिशा मैंने कौन सी बताई थी, ये दिशा मैंने कौन सी बताई थी आपको, पूर्व,
दक्षिण, पूरब, दक्षिण। और ये दिशा कौन सी बताई थी आपको? पश्चिम, दक्षिण, ठीक है। और ये दिशा थी आपकी पश्चिम और उत्तर, और ये थी उत्तर और पूरब। तो दक्षिण बिल्कुल बी की सीधी लाइन में कौन था? डी, दक्षिण में था जो, ये रहा डी। अब ये पूछ रहा है सी से डी किस दिशा में है, तो ये है दक्षिण, दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है डी। ओके, कौन है? दक्षिण पूर्व में है डी। दक्षिण पूर्व में कौन है? ये कह रहा है दक्षिण पूर्व में सी के, कहाँ गया क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ, ये कह रहा है सी की किस दिशा में डी है, तो सी की किस दिशा में डी है, तो डी है दक्षिण पूर्व में। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? दक्षिण पूर्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 6, टाइप 6। चलिए हटाओ, सारा ही मिटा देते हैं। टाइप 6, लो जी, टाइप 6 में क्या कह रहा है? एक दिन सूर्य उदय के समय दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े थे। सम्मुख क्या है? आमने सामने। ये है इसका मुंह, और ये है इसका मुंह, है नहीं? तो ये क्या होता है? सम्मुख। सूर्य उदय, तो सूर्य कहाँ से निकलता है? सूर्य निकलता है हमेशा पूर्व से, और अस्त कहाँ होता है? पश्चिम में जाके, पूरब से पश्चिम में। ये लो जी, ये लो जी, सूरज भी बना दिया तुम्हारे भाई ने। ये लो जी, है जी, सही है। अरे पेंटिंग तुम्हारे भाई की ठीक है, दिक्कत मत लेना, पेंटिंग तो तुम्हारे भाई की एकदम ठीक है। पेंटिंग में पास होने लायक तो नंबर ले ही आता था यार, इतना भी कमज़ोर नहीं है तुम्हारा भाई पेंटिंग में। ये लो, ओ भाई लो, और सूरज बन गया भाई। चलिए अब ये क्या कह रहे हैं? देखिए, एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है। तो राम कहाँ आ जाएगा? राम आ जाएगा ये राम, और श्याम आ जाएगा ये श्याम। देखिए अब ये क्या कह रहा है? ये देखिए श्याम का मुंह है ये इधर, और ये राम का मुंह है। ये दोनों सामने खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। तो राम ने क्या देखा? राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है, श्याम की। तो राम मान लो मैं हूँ यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरा दायां ये आएगा, ये क्या है? दायां, और ये क्या है? बायां। राम ने देखा कि सूर्य, एक दिन ये आपस में बात कर रहे थे सुबह सुबह और सूरज निकल रहा था। राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है, बाएं पड़ रही है ना? ठीक उसके, राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है। तो राम का मुंह किस दिशा में है? इसका मुंह किस दिशा में है? तो ये दिशा क्या हो जाती है अपनी? ये दिशा क्या हो जाती है? इसका मुंह ऊपर की तरफ है, ये ऐसे राम का है, और ये क्या है? श्याम का है। तो इसका मुंह किस दिशा में? इसका मुंह है इधर दक्षिण दिशा में, और इसका मुंह है ऊपर, इसका मुंह है ऊपर पूर्व दिशा में। तो ऑप्शन भी ले लीजिए। ए है ऑप्शन पूर्व, बी ऑप्शन है आपका पश्चिम, और सी ऑप्शन है आपका उत्तर, और दक्षिण है डी। अब ये कह रहा है कि तो राम का मुंह किस दिशा में है? अरे राम का मुंह तो भैया, राम का मुंह तो, क्या कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? राम का मुंह हाँ, पता है क्या हुआ है? ये डायरेक्शन मैंने ऐसे रख दिया, वो रखनी थी ऐसे होता तो ये क्या है? सूरज इधर से निकलता तो परछाई ऐसे पड़ती, इधर जाती, ऊपर की साइड जाती, तो इसका मुंह किधर हो जाता? अरे यार ये देखिए ना, मैं कह रहा हूँ कि सही रखी हुई है। ये क्या है? इधर क्या होता है? पूर्व, है ना? इधर क्या होता है? पश्चिम। मैंने यहीं गलत लिख दी ना, यहाँ पूर्व लिख दिया यार, उत्तर। मैं कह रहा हूँ ये तो सही बनाया है मैंने,
अब ये उत्तर है और ये क्या है, दक्षिण है। हो जाता है भाई, अच्छे अच्छे बड़े बड़े टीचरों से ऐसे हो जाता है। कभी आप सोच रहे हो यार इन्हें तो पता ही नहीं है, और पता है इस किताब में कुछ नहीं है, इस किताब में सिर्फ क्वेश्चन है, आंसर नहीं है। ये देख लो, कभी आपको लग रहा होगा इसमें आंसर छप रहे हैं और आंसर देख देख के बता रहे हैं। ये देखो क्वेश्चन है, ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इसमें ऐसा तो नहीं है कहीं भी आंसर तो नहीं दिख रहे आपको, देखिए कहीं इसमें सॉल्व आंसर तो नहीं है। ये देखो सॉल्व आंसर आपको दिख रहा होगा, कोई सॉल्व आंसर है भाई? कोई सॉल्व आंसर इसमें नहीं है। ओनली फॉर क्वेश्चन पे मैं लगा के लाया हूँ निशान, है ना। आपको ऐसे ही करवा रहा हूँ, तो इतना ज्ञान मेरे अंदर है, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन ना लें। ये ना सोचें कि भाई खाली देख देख के बता रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। आप लोग बोल के देखना, कभी अकेले कैमरे के सामने नहीं बोला जाएगा। और मैं तो फिर भी आपको क्लास दे रहा हूँ यार रीजनिंग की। ये देखिए कोई भी इसमें आंसर छपा हुआ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है, ओनली फॉर क्वेश्चन बुक। ओके, बस ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन है, ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा है। ऑप्शन तो मैं भी आपको दे रहा हूँ, ये लो, ये लो। तो अब ये क्या कह रहा है, चलिए बात खत्म करते हैं। ये क्या कह रहा है, तो राम का मुंह किस दिशा में है? यार राम का मुंह तो उत्तर दिशा में ही है ना। राम ये रहा और ये इधर की साइड में देख रहा है, ऊपर क्या होता है उत्तर, और श्याम का मुंह क्या है, दक्षिण दिशा में। ये देख लो, यह रहा दक्षिण। तो भाई जब इधर से सूरज निकलेगा, इधर से निकलेगा, यहाँ से सूरज निकलेगा, जब ये करके सूरज निकलेगा, तो भाई बंदे के तो इस साइड ही जाएगी ना, श्याम की परछाई। राम की भी जाएगी, लेकिन वो पूछ रहा है कि राम ने देखा श्याम की परछाई उसके लेफ्ट हैंड पर पड़ रही है। ये होता है बायां और ये होता है दायां, तो इसके इधर जा रही है, बायां ये है इसका, इसकी परछाई श्याम की इधर जा रही है। तो ये क्या कह रहा है कि तो राम का मुंह किस दिशा में है? तो राम का मुंह उत्तर दिशा में है, सी। ओके, आ गया समझ में? आ रहा है, दिख रहा है ना, देख लो एक बार। हाँ बहुत अच्छे भैया, दिख रहा है सबको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आराम से समझाता हूँ तो बहुत टाइम लग जाता है, पता है क्लास भी कितनी लंबी हो जाती है यार, और फिर इसे अपलोड करने में दिक्कत आती है, अपलोड करने में, क्योंकि फ़ोन से अपलोड करता हूँ भाई मैं। अभी कोई DSLR तो है नहीं, DSLR से भाई आपकी क्लास ले लूँ, बस आप सपोर्ट करेंगे तो DSLR भी आ जाएगा, उससे ही पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए अब ये कह रहा है एक दिन सूर्यास्त मतलब सूरज डूब रहा है। एक दिन सूर्यास्त के समय, तो सूर्यास्त के समय सूर्य किधर डूबता है मैंने अभी बताया था, पश्चिम में। ये लो जी, चलो अभी बताता हूँ मैं। एक दिन सूर्यास्त से पहले श्याम खंबे के सामने खड़ा था। यदि खंबे की छाया ठीक उसके दाएं पड़ रही है तो श्याम का मुंह किस दिशा में है? अरे इजी है, ये लो, ये क्या है, खंबा। और ये क्या है, ये क्या है, देखिए ये क्या है, सूर्यास्त के समय श्याम, ये है श्याम, और सूर्यास्त डूब रहा है जी सूरज। ये लो, सूरज डूब रहा है, सूरज है ना, डूब रहा है सूरज भाई, डूब रहा है सूरज। तो ये लो, सूरज डुबा दिया हमने, है ना, सूरज डूब रहा है, तो ये क्या है, पश्चिम दिशा में डूबता है भाई ये हमेशा, और पूरब से निकलता है और ये यहाँ जाके डूब जाता है। सूरज डूब रहा है, तो ये क्या है, देखिए जब ये इधर डूब रहा होगा तो इसका ये डायरेक्शन क्या है, देखिए पश्चिम, और ये क्या है, उत्तर, है ना। देखिए कैसे है, ये जब ये डूब रहा है, खंबे के सामने खड़ा है, तो श्याम देख रहा है। ऑप्शन भी देता हूँ एक बार आपको। ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है पूरब, ए ऑप्शन है पूरब, बी ऑप्शन है दक्षिण, और सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है आपका उत्तर, सी ऑप्शन है आपका उत्तर, और डी ऑप्शन क्या है, पश्चिम, डी ऑप्शन है पश्चिम, ये ऑप्शन है आपके। तो ये क्या कह रहा है लास्ट में, तो श्याम का मुख किस दिशा में है? देखिए एक दिन सूर्यास्त से पहले श्याम एक खंबे के सामने खड़ा था। यदि खंबे की छाया उसके ठीक दाएं पड़ रही है, खंबे की छाया
जब ये इधर खड़ा है, ये इधर है श्याम, खंबा यहाँ है, ये ऐसे पड़ेगा तो ये दायां किधर होता है, दायां इधर होता है, इसकी परछाई इधर आएगी, दाईं साइड में इधर आएगी, है ना। तो ये पूछ रहा है दाएं पड़ रही है तो बी, तो श्याम का मुंह किस दिशा में है? श्याम का मुंह जो है ना भाई, श्याम का मुंह है उत्तर दिशा में। ये दिशा कौन सी जाती है? ये दिशा जाती है उत्तर दिशा, ये उत्तर जाती है, और ये खंबे का मुंह है दक्षिण दिशा में। तो श्याम का मुंह उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर उत्तर। ओके, आया समझ में? चलिए बेहतरीन, ये क्वेश्चन भी हो गया, है ना। अब टाइप चेंज कर दें, चेंज कर देते हैं, चलिए टाइप चेंज कर देते हैं और मार्कर भी बदल लेते हैं, क्योंकि ये मार्कर फीका हो गया है भाई अब, है ना, और मेरे भाइयों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस। चलिए अब ये कह रहा है टाइप आ गई 7। अब ये कह रहा है ए और बी एक बिंदु से शुरुआत करते हैं। एक बिंदु मान लीजिए ये है, एक बिंदु ये है, ए और बी एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। ए दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर तक जाता है। ए दक्षिण की ओर, दक्षिण भाई नीचे होता है ना, ए दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, फिर दाहिनी ओर। तो ये मैं नीचे गया तो दायां क्या होगा? दायां ये होगा ना, मेरा दायां, अपना दायां उसका दायां। ये 8 किलोमीटर चला और फिर दाईं ओर मुड़ा, 8 किलोमीटर चला फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। चलिए दाईं ओर मुड़ गया और इसने 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। ये लीजिए 5 किलोमीटर ये साइकिल इसने चला ली। अब ये क्या कह रहा है? 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। बी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाता है। 3 किलोमीटर उत्तर का है, उत्तर है ऊपर। तो भैया देखिए ये यहाँ से, ये क्या था? ये था ए। अब ये यहाँ से इधर क्या चल रहा है? ये इधर ए स्टार्ट कर रहा था, नीचे की साइड में ए ने स्टार्ट करा था। अब ये ऊपर की साइड में बी जा रहा है उत्तर दिशा में, बी जा रहा है उत्तर दिशा में, 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है। पश्चिम क्या है? इधर। तो कितना चला है इसने 3 किलोमीटर चलाई और फिर पश्चिम की दिशा में मुड़ गया। पश्चिम की दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। 5 किलोमीटर चला दीजिए। ये लो जी, ये दिशा, ये किलोमीटर और ये किलोमीटर सेम हो गया। 5 किलोमीटर इसने भी साइकिल चलाई है नीचे और इसने भी ऊपर चलाई है। पर इसने क्या है? इसने यहाँ से यहाँ तक 3 चलाई है और इसने क्या चलाई है? 8 चलाई है। ये भी ध्यान रखना है। ओके, तथा फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलाता है मेरे भाई। बाएं मुड़कर, बाएं क्या है? जब ऐसे जाएगा तो बाएं नीचे आएगा ना, तो बाएं मुड़कर क्या है? ये बाएं मुड़कर ये साइकिल चलाता है 4 किलोमीटर। ये आ गया 4 किलोमीटर। तो इसने 3 तो यहाँ से 3 तो ऊपर चलाई थी और ये 1 किलोमीटर थोड़ा इससे नीचे आ जाएगा। ये चला देगा 4 किलोमीटर, यहाँ आ जाएगा ये करीब, यहाँ मान लीजिए यहाँ आ जाएगा ये, है ना। 4 किलोमीटर साइकिल चलती है। ए से बी की स्थिति ज्ञात कीजिए। ए से बी की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए ए से बी की स्थिति ज्ञात करनी है हमें, तो ये क्या है? अब देखिए ये लंबाई, पहले लंबाई देख लीजिए। यहाँ से यहाँ लंबाई कितनी रह गई? यहाँ से यहाँ कितनी थी ये लंबाई? यहाँ से यहाँ लंबाई थी 8 और ये कितनी थी? 3। ये बी वाला है, तो ये जब 3 इसने इधर नीचे 4 चलाई तो एक तो ये भी कम कर देगा ना इसकी 8 वाली, तो इधर क्या रह जाएगी? 7। तो ये लंबाई क्या रह जाएगी? यहाँ तक 7, है ना। तो ये पूछ रहा है इसमें कि बताइए ए से बी की स्थिति ज्ञात कीजिए। ए से बी 7 किलोमीटर दूर है। 7 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? ए से बी 7 किलोमीटर। ये पूछ रहा है ए से बी कितनी किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये यहाँ से यहाँ 7 किलोमीटर की दूरी पर है। आंसर इज द 7 आंसर है। बी ए से 7 किलोमीटर दूर है। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 7 चल रहा है
और ये लास्ट टाइप है हमारी। 7 ही टाइप हैं दोस्तों इसमें बस, है ना। हाँ 7 ही, आगे कोई टाइप नहीं है। चलिए कितनी लंबी वीडियो हो गई देख लेते हैं। अरे भाई 1 घंटे की वीडियो हो गई है, और कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। ए और बी एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। ये देखिए ए और बी, एक ये बिंदु है, ए और बी एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। ए पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, पश्चिम इधर है, तो ए पश्चिम की ओर कितना चल गया, ए पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर दौड़ता है, और फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर दौड़ता है। पहले ये 3 चल गया, फिर दक्षिण की ओर आएगा और 5 भागता है, मुड़ा और 5 किलोमीटर दौड़ता है, फिर अपनी दाईं और मुड़कर दायां नीचे आएगा तो दाईं ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर दौड़ता है। ये लीजिए, ये आ गया नीचे, 7 किलोमीटर दौड़ता है। ये कौन है, ये ए है 7 किलोमीटर तक दौड़ता है। बी दक्षिण में 1 किलोमीटर तक दौड़ता है। अब ये क्या है, पहले ये पश्चिम में भागा था ए, ये क्या था ए, अब ये 1 किलोमीटर बी भागा नीचे की ओर 1 किलोमीटर। बी दक्षिण में, ये दक्षिण में जा रहा है, नीचे दक्षिण है, देखिए दक्षिण में, बी दक्षिण में 1 किलोमीटर तक दौड़ता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर जाता है। वाह भाई वाह। ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई है 3, और ये क्या है, ये अपनी बी अपनी दाईं ओर, तो नीचे जा रहा है तो दाईं ओर इधर मुड़ेगा ना, दाईं ओर इधर मुड़ेगा नीचे से भाई, तो ये 10 किलोमीटर जाएगा। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ लंबाई कितनी है, ये लंबाई यहाँ तक है, ये लंबाई यहाँ तक है 3, और ये आगे कितनी है 7, तो ये लगभग कितना पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ बी आ गया इसके बराबर में। ये लो जी 10 किलोमीटर बी चल गया, है ना, 10 किलोमीटर बी चल गया। तो अब ये क्या पूछ रहा है भाइयों, यहाँ से यहाँ की लंबाई है 5, तो देखिए अब, है ना, 10 किलोमीटर दौड़ता है। बी ए की स्थिति में अब स्थिति से अब कहाँ पर है, बी ए से कितनी दूरी पर है। अब ये देखिए, ये डायरेक्शन हमारी बन गई है, ये डायरेक्शन जो बन गई है ये है, ये जो है, ये पहले, ये यहाँ से पहले बी चला 1 किलोमीटर, और ये इसकी ए की लंबाई कितनी है, ये यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर है, ऐसे है, ये ए है और ये 5 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। अब ये एक चला 1 किलोमीटर यहाँ चला ये बी, तो जब ये इधर को जाएगा तो नीचे कितना रह जाएगा, ये 4 रह जाएगा ना। जब ये 1 चला तो ये नीचे की ये दूरी जो है ये 4 रह गई है, ये नीचे की दूरी 4 रह गई है, और ये दूरी समान हो गई है, क्योंकि 3 ये चल गया है ए और 7 ये चल गया है, तो 3 और 7 यहाँ तक ए भी 10 किलोमीटर चल गया है, और बी की भी डायरेक्ट 10 किलोमीटर की ये लंबाई हो गई है। तो ये लंबाई क्या रह गई है, ये 4 है, देखिए ये 4 है यहाँ से यहाँ की दूरी। तो बी ए से कितनी दूरी पर है, बी ए से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये है आंसर। ये हमारे सारे आज के दिशा संबंधी से सारे टाइप आपको करवा दिए हैं। तो आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। ये देखिए पसीना भी आ रहा है मुझे, पर कोई बात नहीं, आप सभी के समझ में अच्छे से आ गया होगा। और अगर आपके ना भी समझ में आया हो तो मुझे कमेंट कर दें उस क्वेश्चन को लेके, उस क्वेश्चन के थोड़ा सा उस क्वेश्चन को लिख देंगे तो मुझे पता लग जाएगा, और मैं उस क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगा। और इस टाइप से भी कोई बाहर नहीं आने वाला, आप टेंशन मत लो। जीडी में तो मैंने इतने हार्ड करवा दिए, जीडी में तो सिंपल पूछता है यार, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, बताओ कौन सी दिशा है। और आप जब इस तरीके की डायरेक्शन बना लेंगे ना तो दिशा साफ दिखेगी, आपको साफ दिखेगी। बस आप लोग ऐसे ही बने रहें। मैं आशा करता हूँ कि आपका इस बार एसएससी जीडी में, आशा क्या मैं दुआ भी करता हूँ ऊपर वाले से कि आपका इस बार एसएससी जीडी में आपकी मनचाही पोस्ट पे, मनचाही फौज के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। बस आप बने रहें अपने भाई हरम अंसारी के साथ, अपने भाई का सपोर्ट करें जैसे आपका भाई आपके लिए सपोर्ट कर रहा है। देख ही रहे हो कैसे क्लास ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। पंखा भी नहीं है यहाँ पे जो हवा लगेगी मुझे, ठीक है। तो दोस्तों बने रहें अपने भाई हरम अंसारी के साथ। ये डेली हमारी रीजनिंग की क्लास शाम को 6 बजे होती है, और जीके की क्लास डेली सुबह 10 बजे होती है। ओके, जो आज सुबह 10 बजे आ नहीं पाई है क्लास, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ।
और जो आपकी कल एक क्लास मिस हो गई थी रीजनिंग की, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। ओके दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।